हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जूम। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट का टाइप 4 और सारे ही जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर की रेलवे की परीक्षा में पूछे गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी आरपीएफ, सारी एग्जामों के मिक्स क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी कि एग्ज़ाम में हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना है और कम से कम कैलकुलेशन को हमें लिखना है, माइंड में ज़्यादा करना है। जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, अगर लिखेंगे तो बहुत डिटेल में जाएगा, इसको हमें माइंड में ही करना है। देखिए क्या है, 2500 की यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी और 99 इनमें से घटेगा। 2500 की 1 से गुणा करनी पड़ेगी, 99 में घटेगा तो कितना आएगा, 2401 आएगा। दिमाग में ही करना। और 2401 होता है 49 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 49 ही आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे 25 तो है, तो बाहर निकल कर आएगा, रूट से बाहर कितना आएगा, रूट से बाहर आएगा 50, तो 50 तो निकल कर आएगा। ये काय के बराबर आएगा, ये 1/50, इधर आएगा 1/√x। तो कुल मिला के रूट एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, मतलब यहाँ से रूट हटेगा तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 361 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 361 स्क्वायर होता है 19 का और 1024 स्क्वायर है 32 का। डायरेक्ट हमें याद करने हैं 40 तक, तो स्क्वायर कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करने हैं। और वैसा कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक ट्रिकी वीडियो में मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके फुल डिटेल में उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम देखें, पहले पॉइंट देखना, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद, मतलब टोटल 5 संख्याओं के बाद पॉइंट है। यहाँ 3 के, यहाँ 2 के, यहाँ भी टोटल 5 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में सारे। अगर मैं इसको काटूँ 11 से 91 से 91 1 बार कटेगा, और इससे इसको मैं काटूंगा क्योंकि 1331 11 का क्यूब होता है, तो नीचे बच जाएगा 121। अब आप कहोगे ये तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, यहाँ बोला गया इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 121 का होता है 11 का, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह यहाँ देखना, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट और यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है, टोटल 3 के बाद पॉइंट हुआ, यहाँ 2 के बाद, 1 के बाद, यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। अब इससे काटूंगा मैं 11 से, 121 कटेगा कितनी बार, 11 बार ही, फिर इस 11 से ये 11 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल 9 ही बचेगा, और 9 रूट के अंदर है, तो काय का स्क्वायर होता है 3 का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी है, आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1/√3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी नीचे रूट वाले आते हैं, रूट वाले नंबर, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी √3 से। तो √3 से मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर आएगा √3, तो √3 की वैल्यू तो मेरे पास ये दे रखी है, ऊपर ये आ जाएगी, तो नीचे 3, कुल मिलाकर इसको 3 से डिवाइड करना है डायरेक्ट, बस ये ध्यान रखना आपको। 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 पंजे 15, यानी कि 0 लग के 3 पंजे 15, तो पूरा डिवाइड ही नहीं करना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ये दे रखा था, बाकी में था ही नहीं। पूरा अगर डिवाइड करोगे तब भी ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x धनात्मक हो तो x/√243 इज इक्वल टू √2187/x, तो x का मान हमें फाइंड करना है। तो 243 देखकर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि 81 × 3 होता है, ये क्या 81 × 3, तो 81 का 9 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर जो है 3 रह जाएगा, इस इक्वल टू। अब 2187 एक चीज़ आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो रही होगी कि 729 × 3 है, ये तो 729 × 3 है, अगर 729 की 3 से गुणा तो ये आएगा, और 729 स्क्वायर का एक होता है 27 का, डायरेक्ट याद होनी चाहिए 27 का, तो रूट में क्या जा रहेगा, रूट में 3 रह जाएगा, और अपोन में क्या है हमारा x है। तो अब x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर ये तो 2 हो जाएगी, इधर क्या आएगा, इधर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 27 से, यानी कि 27 गुणा में 9 और मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब हमें x की वैल्यू निकाली थी, मतलब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में वैल्यू आ जाएगी, तो 9 बाहर निकल कर आएगा कितना, 9 बाहर निकल कर आएगा 3 मल्टीप्लाई। अब 27 का मतलब क्या, 9 × 3, 9 × 3, तो 9 का फिर जो है एक 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, और 3 इसका फिर एक 3 निकल कर आएगा, तो इनकी गुणा कर देंगे, 3 3 9 27, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a/√512 इक्वल टू √162/a, तो a का हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ भी a की से गुणा करेंगे तो इधर तो आ जाएगा a की पावर 2। अब यहाँ माइंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। 512 को आप जानते होंगे 8 का क्यूब है, तो यानी कि 8 का क्यूब है, तो 8 तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर एक 8 रह जाएगा, मल्टीप्लाई होगी इसकी। अब 162 को देखकर आपको समझ में आएगा, अगर इसका 162 का आधा करें तो 81 होगा, मतलब ये 81 × 2 है, तो 81 का 9 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा। अब 8 की अगर 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 8 × 16, तो 16 का क्या आएगा बाहर, 4 आएगा, तो एक 8 आया बाहर, यहाँ से 9 और यहाँ से 4 बाहर आया, तो इनकी गुणा करें 8 × 72 और 72 चौक
72 दूनी 144, 144 दूनी 288, तो कितना आएगा 288। तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की, काय की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ए की, तो ये काय में जाएगा रूट में चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में कितना आएगा 288। तो 288 होता है 144 गुणा 2, तो 144 का जो है 12 तो बाहर निकल कर आ जाएगा 12 और रूट में आ जाएगा 2, 12√2, ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। बुक में वैसे दे रखा था, बुक में ये आंसर दे रखा है, पता ना ये कैसे कैसे इसका आंसर बना दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।